इन प्रैक्टिकल नंबर 22 हमें क्या काम करना है, लेट्स राइट इट इन द कमेंट। हमें प्रैक्टिकल नंबर 22 में एक जू क्रिएट करना है। क्या देना आ गया यार हम पे। वी हैव टू क्रिएट लाहौर जू। ठीक है, आपको एक लाहौर जू क्रिएट करना है और लाहौर जू में आपको पता है क्या होते हैं, एनिमल्स, राइट। और उसमें हमने लगाने हैं लिंक्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि उनकी पिक्चर्स आपने लगानी है, साथ में आपने लिंक भी लगाना है और उसकी पिक्चर भी लगानी चाहिए, टेक्स्ट एंड दोनों चीज आनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहे हैं हमें कि आपने इमेज की यूज करने हैं, लिंक्स ऑफ एनिमल्स की पिक्चर्स, या इमेजेस का वर्ड लिख लेते हैं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमने आज तक इमेजेस का वर्ड ही यूज किया है एचटीएमएल में। ये भी हमने करना है। उसके बाद कलर्स वगैरह भी यूज कर लें तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, टेक्स्ट एंड कलर्स। एक कलरफुल सा आपने बनाना है लाहौर जू। और हमने करना क्या है कि जब आप जिस एनिमल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो उसके सेक्शन में ले जाएगा और आपको उसकी डिटेल बताएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल प्रैक्टिकल है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप एनिमल्स उन्होंने हमें नहीं बताए कितने मेंशन करने हैं, तो आप 3 to 4 या 5 एनिमल्स ले लें तो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। जब ऐसी कोई सीन हो तो आप मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 तक चीजें लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी डॉक टाइप हमने डिक्लेयर कर दी है। उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एचटीएमएल टैग एंड वी आर गोइंग टू क्लोज इट एट वंस, साथ ही में ही कर दें उसको। उसके बाद हम बॉडी टैग यूज करें। इससे पहले हम हेड टैग यूज करके ना उसका वो दे देते हैं, टाइटल। ठीक है, ताकि टाइटल भी आता रहे तो वो भी, उससे भी अच्छा लगता है, मजा आता है ऊपर देखने का कि जी पता है वेब पेज के ऊपर क्या चीज डिस्प्ले हो रही है। हमने बनाना है जी लाहौर जू। अभी जब आप बनाएंगे ना मेरे साथ तो आपको बहुत ज्यादा मजा भी आने वाला है कि हम लाहौर जू को कैसे एक वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं और किस कदर खूबसूरत हमारा लाहौर जू बनता है। आप में से किस किस ने जू देखा हुआ है? मेरा ख्याल है सभी ने देखा होगा। जू तो ऐसी जगह है जहाँ पे आप बड़े होके तो समझदार हो जाते हैं तो शायद ना जाएं, लेकिन बच्चे जब आप होते हैं तो फिर आप अच्छे से जाते हैं वहाँ पे इंजॉय करने के लिए। ठीक है, बच्चों को जू बहुत पसंद होता है। अच्छा जी, बॉडी टैग स्टार्ट करें, बॉडी टैग को एंड कर दें साथ ही। एंड नाउ वी हैव टू गिव आउट द लिंक्स, राइट। यहाँ पे हमने हेडिंग 1 में लिखना है, इसको बाद में सेंट्रलाइज भी कर लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा फिलहाल के लिए नहीं, मैं छेड़ी इसको, बाद में इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसकी आउटपुट कैसे हमें इसको मैनेज करना है। लाहौर जू लिखें जी H1 हेडिंग में। सबसे पहले H1 हेडिंग को मैं करने जा रही हूँ क्लोज। उसके बाद हमने जी यहाँ पे एक इमेज लगा देना है और इमेज की जो सोर्स है, जो कि मैंने अभी तक नहीं कहीं से पिक्चर सेव की हुई, उसका नाम हम रख देते हैं लाहौर जू। इकट्ठा ही लिख दें, ठीक है, लाहौर जू डॉट जेपीजी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। लाहौर जू डॉट जेपीजी या तो आप नेट से डाउनलोड करेंगे या फिर आप खुद क्रिएट करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसकी विड्थ और हाइट भी मैं कुछ मेंशन नहीं कर रही हूँ इस वक्त फिलहाल, मैं बाद में इसको सेट करूंगी। अभी इसको बिल्कुल बेसिक जो बेस लाइन है ना वो बना लेते हैं, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको फिर हम जो बाद में वेरीफाई कर लेंगे, अच्छे से बना लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, लाहौर जू के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कि लाहौर जू इज इन लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान। जब लाहौर जू है तो लाहौर में ही होगा ना, इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई है, पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है, ये तो इंफॉर्मेशन थी उसकी बेसिक कि कहाँ पे लोकेट कर रहा है। इसको ब्रेक कर लें या इसको फुल स्टॉप लगा लें। इट इज एस्टैब्लिश्ड इन, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नेट से ले लेना ना इसके बारे में, 3-4 लाइंस। इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1872। अगर नहीं भी याद रहती ना इन केस, तो अपनी तरफ से थोड़ी सी आप दो चार लाइंस लिख सकते हैं कि इट हैज वाइल्ड एनिमल्स और फिशरीज वगैरह, ये वो चीजें इसके पास होती हैं, आप उसको बता सकते हैं। वो जो एक एलिफेंट था ना हमारे पास, एक क्या नाम था उसका यार, जो मर गया था, चलो कोई बात नहीं, खैर अब तो वो चला गया ना इस दुनिया से, वैसे मैंने देखा हुआ है उसको, मैंने खाना भी खिलाया हुआ है। अच्छा जी, वन ऑफ द लार्जेस्ट जूज इन पाकिस्तान। जूज होता है यार, ये जूज भी होता है ना इसकी प्लूरल। खैर एनीवेज, हम कौन सा कोई बायो टीचर है। अच्छा जी, इट इज करंटली मैनेज बाय, कौन इसको मैनेज करता है, आपको पता है कौन इसको मैनेज करता है? नहीं पता तो आपको मैं बता देती हूँ। इट इज मैनेज्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, आपकी वाइल्ड लाइफ इसको देख रही होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एनिमल्स डिफरेंट जगहों से आए होते हैं ना, वाइल्ड लाइफ भी होता है इसके अंदर, और फिशेस फिशरीज, ये लोग भी देख रहे होते हैं इसको। तो जिस जिसके एनिमल जहाँ जहाँ जिस इलाके से आए होते हैं ना, वो इनके ऊपर फिर नजर रखते हैं कि जी हाँ जी बिल्कुल जी वो ठीक है हमारा बच्चा के नहीं। तो और ये सब लोग किसके अंडर हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरा लिखना तो पूरा लिख दें, नहीं इतना छोटा सा लिखना तो छोटा सा लिख दें।
ये आपकी अपनी मर्जी। आपने जू के बारे में 2-4 लाइंस लिख देनी है यहाँ पे, अपनी मर्जी से लिख देनी है। और उसके बाद जी हमने यहाँ पे लगाना है एक टैग, और इसको हम H1 हेडिंग में ही डाल देते हैं और इसके अंदर लगाते हैं एनिमल्स इन द जू। ठीक है, बेसिकली जो हमारा पर्पस था ना वो ये है, एनिमल्स इन द जू। ये ले, ये हमने यहाँ पे मेंशन करने हैं। H1 हेडिंग को मैं क्लोज करने लगी हूँ। यहाँ पे H2 हेडिंग के अंदर मेरा सारा काम आएगा। अब 3 मैंने लिंक्स लगाने हैं। मैं मैक्सिमम 3 लिंक्स ही लगा रही हूँ, क्योंकि पता है आपको कि मैंने पिक्चर्स डाउनलोड नहीं की हुई, तो हो सकता है मुझे खुद ना कहीं ड्रॉ करनी पड़ जाए। वैसे मैं आपको डाउनलोड करके भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से आपको मैं करवा देती हूँ ताकि आप भूल ना जाएं। लेकिन वहां पे आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे आप जाते हैं वहां पे जरूरी नहीं है कि आपके पास नेट अवेलेबल हो, तो यू हैव ऑल द ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। अच्छा जी, अब लिंक लगाते हुए खास ध्यान रखना है, मैं एंकर लिंक यूज कर रही हूँ और मुझे वो वाला लिंक यूज करना है जो सेम पेज पे रहते हैं। आपको पता है कि जब हम ऐसे लिंक लगाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो उसका सिर्फ नाम देते हैं विद द हैशटैग, जिसको टैगिंग बोलते हैं, ठीक है, जिसको आम जुबान में सोशल मीडिया पे टैगिंग बोलते हैं। साथ में उसका टेक्स्ट लिखते हैं और साथ में उस लिंक को क्लोज कर देते हैं। अब ये लिंक आपको कहाँ लेके जाएगा वो मैंने अभी सेक्शन मेंशन नहीं किया, वो मैं सेक्शन बाद में मेंशन करूंगी। पहले मैं यहाँ पे लिंक लगा लूँ सारे। मेरा ख्याल है इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं कि ये मैंने काम पहले सिखाया हुआ है, सेक्शन क्रिएट करके वहां तक लिंकिंग कैसे करनी है। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो आप HTML का जो कोर्स पढ़ा हुआ है मेरी सेम चैनल के ऊपर, वो आप जाके जरूर पढ़ लीजिए, देख लीजिए, वहां पे हर चीज मेंशन्ड है। आपकी एक दफा रिवीजन होगी, उसके बाद आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं बहुत आराम से। लॉइन के साथ अगर टाइगर की बजाय कोई और भी चीज लगा सकते हैं तो आप वो भी लगा लें। लॉइन टाइगर तो एक ही जैसे होते हैं, वैसे कोई फिश वगैरह भी लगा लेनी चाहिए थी, चलो खैर एनीवेज कोई बात नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हम जो तीसरा वाला देंगे वो कोई और चेंज कर ले। वैसे यहाँ पे एलिफेंट भी दे सकते थे, लॉइन के साथ एलिफेंट दे देते हैं, वो थोड़ा सा ना डिफरेंट लगेगा। लॉइन और एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट एलिफेंट। और उसके बाद देते हैं हम, और कौन सा एनिमल पसंद है यार आपको? जेब्रा ना देते हैं यहाँ पे, लॉइन एलिफेंट और जेब्रा कर लेते हैं। जेब्रा, जेब्रा, ये ले। चलें जी, मैं तो अपनी ड्राइंग के हवाले से ना इसलिए मैंने ऐसे एनिमल्स चूज किए हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा जी, आपने हेडिंग 2 के अंदर ये सारे तीनों लिंक्स दे दिए, और हाँ एक बात याद रखनी है, हर लिंक के बाद ना हमने ब्रेक अप्लाई कर देनी, ठीक है। ये ब्रेक अप्लाई कर देनी है ताकि हमारे लिंक डिफरेंट लाइंस पे आए। अगर आपको एक ही लाइन में चाहिए तो आप एक ही लाइन में लिख दो, ना लगाओ ब्रेक, ठीक है, एक ही लाइन में लिख देते हैं, ठीक है, जाने दें इसको ऐसे ही। अच्छा जी, उसके बाद हमने अप्लाई करना है अपने सेक्शंस, ठीक है। H2 से बाहर निकल आए, हमारी हेडिंग 1 हेडिंग 2 क्लोज हो गई है। अब हमने सेक्शन आईडी दे दे के तो अपने काम करने हैं। आपको पता है कि सेक्शन मैंने आपको सिखाया हुआ है, सेक्शन को ऑन करते हैं और सेक्शन को साथ ही ऑफ कर लेते हैं। और इसके अंदर जो चीज लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी, जो पहले भी एक्सप्लेन की हुई है, और आपको अच्छे से इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना है। सेक्शन के अंदर आईडी देते हैं, ठीक है। आईडी में मेरे पास जो पहला वाला था वो लॉइन था, तो मैंने यहाँ पे उसका नाम रख देना है लॉइन, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने वहां पे लिखा ऊपर कॉल करते वक्त उसको, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब लॉइन तो लिखा होगा लेकिन उसके साथ हमें एक इमेज भी तो लगाना है ना, और इमेज सोर्स हम कहाँ से लेंगे, वो हमने इमेज लेना पड़ेगा जहां हमने सेव किया हुआ है उसको, loin.jpg के नाम से, ठीक है। ये ले, अभी मैं आपको बताती हूँ वो कहाँ पे सेव है। इसकी हाइट वेट अगर आपने एडजस्ट करनी हो तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर इसको वैसे ही छोड़ दें। यहाँ पे हम छोटा सा एक टेक्स्ट भी लिख लेते हैं लॉइन के बारे में। लॉइन, लॉइन इज वेरी प्रिटी, नहीं, दिस इज लॉइन, लॉइन इज अ डेंजरस एनिमल, ठीक है, लॉइन इज, चलो ठीक है, मैं उसको क्यूट भी नहीं कह सकती, प्रिटी भी नहीं कह सकती, कुछ भी नहीं कह सकती, डेंजरस एनिमल तो कह सकती हूँ। आपको याद होगा एक पता नहीं उसने काफी ज्यादा खतरनाक काम किया था एक दफा, चलन छोड़ें, वी डोंट हैव टू मेंशन दैट। अच्छा जी, यहाँ पे हम इस सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने 3 दफा ये काम दोबारा करना है, ठीक है। इसको हम यहाँ से करें Ctrl+C एंड देन Ctrl+V एंड देन Ctrl+V, ठीक है। अभी हमारे पास लॉइन की बजाय जो सेकंड एनिमल था हमारा कौन सा था, एलिफेंट। जहां जैसे वैसे वहां पे लिखा है कैपिटल ई के साथ, वहां पे भी आप ऐसे लिख दें, हालांकि ये कैंसिल सेंसिटिव नहीं है तो आपको कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर, लेकिन फिर भी आप एहतियात करें। अच्छा जी, उसके बाद हम लिख देते हैं इसके अंदर ये elephant.jpg, elephant.jpg, और elephant is a huge animal, huge
एलिफेंट इज वेरी ह्यूज, ठीक है, बस इतना सा लिख दो। उसके बारे में कोई ऐसी लाइन जो उसको आइडेंटिफाई कर ले तो बस वही काफी होती है, मेरा ख्याल है। बजाय क्या हो गया, दिस इज लाइन, दिस इज मंकी, दिस इज दैट डजंट लुक नाइस। अच्छा जी, नाउ वी कम टू द लास्ट वन, दैट इज ज़ीब्रा। कुछ लोग बोलते हैं इसको ज़ीब्रा, कुछ लोग बोलते हैं इसको ज़ेब्रा, कुछ लोग बोलते हैं ज़ेब्रा। अच्छा जो भी है, इसको आप समझेंगे ये ज़ेब्रा, ठीक है, ज़ीब्रा ज़ेब्रा। अच्छा जी, ज़ीब्रा हैज लाइंस ऑन इट, लाइंस, पैटर्न्स, लाइंस ऑन इट। चलो बस ठीक है, दैट्स इट। समझ आ रही है ना, पर इतना ही काफी है। अच्छा जी, हमारे पास अब हमें लिंक्स कौन कौन से चाहिए। एक तो हमें चाहिए लाहौर जू की पिक्चर, ठीक है। इसमें हमने जो सबसे पहले था ये इमेज सोर्स लगाया है लाहौर जू, जो हमने अभी तक नहीं आइडेंटिफाई किया कि वो कहाँ पड़ा हुआ है। उसके बाद हमने लगाना है जी लॉइन, एलिफेंट और ज़ीब्रा। इसकी मैं आपको पहले आउटपुट चेक कराऊंगी कि ये क्या काम कर रहा है और कैसे चल रहा है, और उसके बाद हम बाकी के काम चेक करेंगे। सेव कराएं इसको, सेव कराती हूँ मैं इसको एनिमल जू, जू लिख लेते हैं, ठीक है, जू के नाम से सेव करा लेते हैं। इसको मैं डेस्कटॉप पे डाल रही हूँ फिलहाल, सेव कर लें इसको, और फाइल को आप करा लें सेव एज zoo.html, ठीक है, इसको आप सेव कर लें। लें जी, अब हम जाते हैं अपनी आउटपुट चेक करने के लिए। डबल क्लिक ऑन जू टू चेक द आउटपुट। लें जी, आपकी आउटपुट हो गई है डिस्प्ले, और अगर मैं आपको जूम इन करके बताऊं तो आपको कोई पिक्चर नजर नहीं आ रही। पिक्चर के ऊपर ब्रोकन लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है कि यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ भी पिक्चर है, यहाँ भी पिक्चर है, लेकिन मसला ये है कि पिक्चर तो हमने लगाई ही नहीं, वहां पे पिक्चर का लिंक इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पिक्चर ओरिजिनली अभी उस जगह पे सेव नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो मैं अगर लॉइन पे क्लिक करती हूँ तो मुझे वो लॉइन इज अ डेंजरस एनिमल पे ले गया। मैं बैक कर रही हूँ, सेक्शंस काम कर रहे हैं, ठीक है। एलिफेंट पे क्लिक करूँ तो मुझे एलिफेंट टॉप पे आ गई है, और अगर मैं जेब्रा पे क्लिक करूँ तो जेब्रा टॉप पे आ गया। लिंक्स हमारे सब चल रहे हैं, और ये जो इमेजेस हैं ये सारे ब्रोकन लिंक्स हैं क्योंकि हमारे पास इमेजेस अभी तक नहीं है। नाउ लेट्स ड्रॉ और डाउनलोड द इमेजेस, और उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। हमें 4 पिक्चर्स चाहिए, एक लाहौर जू की, एक लॉयन की, एक एलिफेंट की और एक जेब्रा की। यू कैन ड्रॉ इट योर सेल्फ टू, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसको नेट से ले लें। अगर आपके पास ऑप्शन है, नेट नहीं अवेलेबल है, तो आपने क्या काम करना है, आप उसको खुद से ड्रॉ कर ले पेंट पे, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ठीक है। यहाँ पे हम लाहौर जू सर्च कर लेते हैं पहले। लाहौर जू में हमारे पास इमेजेस में चले जाएं और आपको ढेरों ढेर पिक्चर्स मिल जाएंगी। यहाँ पे लाहौर जू की एक विकीपीडिया की पिक्चर पड़ी हुई है, इसी को उठा लेते हैं यहाँ से। ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते हैं, चले इसके ऊपर लाहौर जू लिखा हुआ है, लेट्स गो टू इट। इसको विजिट पर चले जाएं इसको, और यहाँ से हम इसका इमेज सेव कर लेते हैं। ये देखिए छोटा सा इमेज है ये, और इसको हम करेंगे राइट क्लिक और सेव इमेज एज। इसका नाम हम रख लेते हैं लाहौर जू डॉट जेपीजी, जो मैंने बिल्कुल वो नाम लिया है। लाहौर जू मैं सेव कर रही हूँ, जेपीजी उसने खुद एक्सटेंशन उठा लेनी वहां से, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन आप चेक कर रहे हो कैसी है। ये इसको मैं डाल रही हूँ इस वक्त डेस्कटॉप पे, ठीक है, डेस्कटॉप पे डाल देते हैं इसको, तो हमारी बाकी चीजें भी वही पड़ी हुई हैं। इसको सेव कर दें, उसके बाद सर्च करें जी। हमारे पास है एक, दोबारा गूगल पे चले जाएं, और हमने यहाँ पे सर्च करना है लॉइन। एक हम यहाँ पे लॉइन ले लेते हैं, और लॉइन लॉइन लॉइन, ये भी विकीपीडिया का इमेज आ रहा है लॉइन का, यही ले लेते हैं। चलें जी, कॉपीराइट इशू आ जाएगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमने डाउनलोड कर लिया इनको, डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई इतना इशू आने का चांस है। राइट क्लिक ऑन इट, सेव इमेज एज लॉइन डॉट जेपीजी। जेपीजी एक्सटेंशन खुद ले लेगा, वो देखिए नीचे लिखा हुआ है फाइल टाइप में, आपको नजर आ रहा होगा, जस्ट लॉइन लिख लें यहाँ पे और इसको भी डेस्कटॉप पे सेव करा लें। तीसरी हमारी जो इमेज थी वो है एक एलिफेंट और एक ज़ीब्रा, ठीक है। यहाँ एलिफेंट सर्च कर लेते हैं, एलिफेंट। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग इट, मैंने ड्राइंग में टाइम बहुत वेस्ट करना था, और आपको पता है कि मेरी ड्राइंग कितनी खूबसूरत है। और वो कौन सा इमेज था, विकीपीडिया वाला उठा लेते हैं क्योंकि इसमें इतना इशू नहीं होता, ये जेपेग फाइल्स होती है मोस्टली। अच्छा जी, एलिफेंट विकीपीडिया में ये उठा लें यहाँ से जी। एलिफेंट आ गया यहाँ पे, इसको हम कर लेते हैं राइट क्लिक करके सेव एज, सेव इमेज एज। ये देखिए ये जेपेग ही है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे वही वाली ले लें जो आपको ना इजीली कॉल कर सकें। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज हमारा ज़ेब्रा।
ज़ीब्रा ज़ीब्रा ज़ीब्रा। ये लें जी, ज़ीब्रा साहब भी आ गए हैं, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ज़ीब्रा भी विकिपीडिया से नहीं ले लें, विकिपीडिया से ले लेते हैं, ठीक है। विजिट पे जाएं और इसको ज़रा स्क्रॉल डाउन करें ताकि आपके पास इमेज आ जाए, राइट क्लिक और सेव इमेज एज ज़ीब्रा। ठीक है, जेपीईजी आपको नजर आ रहा है नीचे। चलो इसको करा लो, मैं डेस्कटॉप पे सब कुछ सेव करा रही हूँ। ओके, लें जी, अब हमने कर दी है जी एक फाइल्स क्लोज जो हमने गूगल शुगल ऑन किए हुए थे। ये हमारी फाइल, इसको ओपन ही रहने दें, आउटपुट देखनी है हमने यहाँ पे। ये हमारा कोड है। करना आपने अब यहाँ पे क्या है, आपने जू के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है, उसमें सब कुछ उठा के डाल देना है। यहाँ पे जू के नाम से क्रिएट करें और इसमें अपनी सारी फाइल्स डाल दें। पहले आपको ओपन फाइल क्लोज करनी पड़ेगी ताकि वो कोई इश्यू ना क्रिएट करे। ये लें जी, उसके बाद हम अपनी ज़ीब्रास, एलिफेंट्स, ये लें जी, ज़ीब्रा चला गया इसके अंदर। और ये जू वाली फाइल्स भी सारी जू में ही डाल दें और ये लाहौर जू भी इसमें ही डाल दें और हमारा लॉइन भी उसमें ही डाल दें। सो हियर वी हैव आवर एलिफेंट, इसको भी डाल दें जू में। नाउ मेक श्योर कि आपकी सारी जो फाइल्स हैं, कोडिंग वाली, टेक्स्ट फाइल, आपकी आउटपुट फाइल और आपकी जो सारी इमेजेस अंदर लगानी है वो सेम एक ही फोल्डर के अंदर, ठीक है। इनके साइजेस डिफरेंट है, यू कैन एडजस्ट विड्थ एंड हाइट। हम अब अपना जू वाला जो है वो लिंक ओपन कर लेते हैं और नेम चेक कर लें आपने। लाहौर जू डॉट जेपीजी हमारे फोल्डर में है, बिल्कुल है जी लाहौर जू। और एलिफेंट का नाम भी एलिफेंट ही है, जेब्रा का नाम जेब्रा भी है। नाउ लेट्स चेक इट्स आउटपुट। आप आउटपुट इसकी अच्छे से चेक कर लो, ये लाहौर जू डिस्प्ले हो गया। अब जो आपने सेक्शंस पे क्लिक करना है तो लॉइन पे जाएंगे तो लॉइन विल बी इन फ्रंट, टॉप पे वही आएगा आपके पास। बैक पे करें, देन क्लिक ऑन द एलिफेंट, वो एलिफेंट सेक्शन पे चला जाएगा और टॉप पे ले आया उसको। और जो आप जीब्रा पे क्लिक करेंगे तो वो जीब्रा वाले सेक्शन पे चला जाएगा, ठीक है। लिंक्स भी वर्क कर रहे हैं हमारे और ये पेज के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन भी नजर आ रही है। लाहौर जू की पिक्चर है, उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन है। देन वी हैव 3 एनिमल्स और जिस आप एनिमल्स पे क्लिक करोगे तो वो आपको उसके रेलेवेंट सेक्शन पे ले जाएगा। इसका कोड आप ले लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से।